सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। देखो यार, हमने एक शॉर्ट्स बनाया था कि आप रेडॉक्स रिएक्शन को कैसे आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस कर सकते हो। इस वीडियो को आप लोगों को काफी सपोर्ट मिला, ये वीडियो हमारा काफी ज्यादा चला यूट्यूब पे। तो आज हम बनाने वाले हैं कि इस रेडॉक्स रिएक्शन को आप एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैसे बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा इसको आसानी से और अच्छे वे में आपको समझाते हैं, ठीक है। तो चलो, जैसे हमारे पास एक रेडॉक्स रिएक्शन है, हमारा आयनिक फॉर्म में दिया है, जिसको तुम स्केलेटन फॉर्म भी बोलते हो। तो सबसे पहले क्या करो तुम, देखो इसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं क्रोमियम का। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए जिसका निकालना होगा उसको तुम एक्स लेते हो। तो क्रोमियम को एक्स लोगे, दो क्रोमियम है तो क्या हो जाएगा 2x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और जो चार्ज होता है उसको इक्वल टू की साइड भेज देते हैं, ठीक है। अगर कैलकुलेट करोगे यहां से तुमको मिलेगा x इक्वल टू प्लस का 6 मिलेगा। आया बात समझ में। अगर तुम इसका निकालो तो सल्फर को x लोगे 3 इंटू ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -2, तो यहां से मिलेगा x इक्वल टू प्लस का 4 मिलने वाला है। आया बात समझ में। उसी तरीके से अगर तुम इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पर तुमको x इक्वल टू मिलेगा प्लस का 6। कैलकुलेट कर लो, 4 दूनी 8, उधर भेजो 2 घट जाएगा तो प्लस का 6 आएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको लिखो तुम। तो अगेन हम लिखते हैं, देखो अपना है Cr2O7 2 माइनस, इधर है सल्फाइड आयन है, दिस गिव्स, इधर देखो Cr3 प्लस, और यहाँ पर है आपका सल्फेट आयन। अब क्या करो तुम, ऑक्सीडेशन नंबर लिख लो। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया, प्लस का 6 आया है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 3 आया है, यहाँ पे +3 है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया है प्लस का 6 आया, ठीक है। अच्छा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया प्लस का 4, ये है 4। अब हम निकालेंगे चेंज। क्या निकालना है, चेंज। तो देखो 6 से गए तुम कहां पर, 3 पर। तो 6 से गए 3, चेंज कितने का, 3 का, लेकिन कितने क्रोमियम एटम है, 2, तो 3 इंटू 2, इतने का चेंज हुआ। बताओ 4 से गए 6, तो चेंज कितने का हुआ, 2 का। अब देखो अगर यहाँ पर कुछ नंबर कॉमन है तो उसको कट कर दो। तो हमने क्या किया, देखो 2 बन जा 2, ये तो कट जाएगा। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसका, इनका, इलेक्ट्रॉन का। ये बेसिकली तुम्हारे चेंज इन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब यहाँ तो 1 बचा है ना, तो 1 का मल्टीप्लाई तो भाई कोई सेंस तो बनता नहीं। अब हम क्या करेंगे, एटम को बैलेंस करेंगे। बात या आप ध्यान रखोगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा हम सारे एटम को बैलेंस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सल्फर 3 है तो इधर भी तुम 3 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर क्रोमियम 2 है तो यहाँ पर भी तुम 2 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। इधर देखो 7 ऑक्सीजन और 3 तरीका 9, 9 7 16 ऑक्सीजन। इधर देखो 3 चौक 12, यानी अभी भी 4 ऑक्सीजन घट रहे हैं। तो ऑक्सीजन की संख्या को कंप्लीट करने के लिए इधर तुम ऐड करो 4H2O। देखो 4 ऑक्सीजन भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर देखो 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन, हमारा मीडियम है एसिडिक, तो इसलिए वहां पर जो 8 हाइड्रोजन हुए हैं उसको इस साइड में तुम 8H प्लस आयन लिखकर बैलेंस कर दो। लास्ट में तुम कैसे चेक कर पाओगे कि तुम्हारा जो रिएक्शन है बैलेंस है कि नहीं, तो इसके लिए हम बेसिकली इधर देखो चार्ज को हम देखेंगे, इस साइड का और उस साइड का चार्ज तुम्हारा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 2 माइनस इधर है, 2 माइनस इधर, टोटल कितने हो गए 4, और इधर 8 प्लस, तो टोटल कितने चार्ज हुआ, इधर का हुआ 4 का प्लस। अब इधर देखो 2 3 6 प्लस हुआ, और यहाँ पे देखो तुम्हारा हो गया 3 दूनी 6, 6 का माइनस, यानी ये तो जीरो हो गया। इसका मतलब कहीं पे हम लोगों ने, अच्छा ठीक है, देखो 3 दूनी 6, 6 माइनस और 2 माइनस, 8 माइनस और 8 प्लस, तो इधर भी हमारे टोटल चार्ज कितने हो गए, जीरो, और इधर भी हमारा टोटल चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो अगर तुम्हारे दोनों साइड के चार्ज अगर तुम्हारे सेम आते हैं तो तुम ये समझ सकते हो कि तुम्हारा जो रिएक्शन है वो करेक्टली बैलेंस है। अब तुम्हारे सामने में एक क्वेश्चन लिखते हैं और उसको फटाफट बैलेंस करेंगे, अगर तब तक के लिए आप इसको कॉपी कर लो।
तो देखो तुम्हारे सामने एक रेडॉक्स रिएक्शन है, यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करोगे तो देखो 7 दूनी 14 में से 2 घटाओगे, 12 को 2 से डिवाइड करोगे आएगा प्लस का 6, तो यहाँ पर कितना लिखना है प्लस का 6। अब यहाँ पर देखो हमारे ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी दिए है आयनिक फॉर्म में, तो तुम देखो 6 से गए 3, तो बताओ चेंज कितने का हुआ, 3 का 2 है तो 2 से क्या करो मल्टीप्लाई, यहाँ पर देखो 2 से गया 3, चेंज कितने का 1 का, ठीक है। अब इस रिएक्शन को हमको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 का तो इधर, 3 दूनी 6 का इधर हमको करना पड़ेगा। अब हम एटम को बैलेंस करेंगे, इधर 6 आयरन है तो 6 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 2 क्रोमियम तो 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, 7 ऑक्सीजन इधर है ना, तो इधर 7H2O से तुम क्या करो मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो 7 दूनी 14 हाइड्रोजन आ गया ना, इधर क्या करो 14H प्लस ऐड कर दो। अब लास्ट में तुम ये देख लो कि तुम्हारे चार्ज बैलेंस है कि नहीं, देखो 2 माइनस 6 दूनी 12, 12 प्लस में से 2 घटेगा 10, और 10 14 कितना होगा 24, इधर हो गया तुम्हारा 24 का प्लस। इधर देखो 2 3 6 6 3 18, इधर भी कितना है 24 का प्लस वाला चार्ज। तो इस तरीके से तुम रेडॉक्स रिएक्शन को इजीली बैलेंस कर सकते हो। अब तुम क्लास 11th में हो तो रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर से तुम क्वेश्चन उठाओ और उसको फटाफट फोड़ दो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।